अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन खोकर और आप देख रहे हैं ओइलम सीखे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को पुश करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके बाद बहुत ही अच्छी इनकी पर्सनैलिटी, अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छा इनका मिजाज है, बात करने का अंदाज़, क्या आपको बताऊं मैं कि इनका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो बहरहाल हम इनसे बात करते हैं। जनाब हकीम मुझे इनका तारफ़ करवाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके ख़ानदान में एक दो चीज़ें परफेक्ट शुरू से चली आ रही हैं। वो क्या है? एक तो हिकमत और दूसरी सूफियाना शायरी जो है ये करते हैं, बहुत अच्छी शायरी है। चलाओ हम बात करते हैं हकीम मुजैद साबरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम मुजैद जी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एहसान है। तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का एहसान। तो सर हम शुरू से सुनते बड़े लोगों से सुना है कि आप शायरी, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, उसके साथ आपका बहुत अच्छा हिकमत के साथ ताल्लुक़ है। तो आप सबसे पहले तो हमें ये इस बारे में बताएं कि आप ये अभी-अभी आपको शुरू से शौक़ है या अभी-अभी थोड़ा-सा आया? ये क्या कहाँ से चल रहा है आपके मुसलसल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, मेरे जो दादाजी थे जी, जी। मियाँ मोहम्मद आशिक साहब, इलाके में नाम है उनका। बिल्कुल, बहुत दूर बड़ा दूर से दुनिया आती थी उनके जी, पास। जी। तो उनका जो बेसिकल तल्लक था वो रूहानियत के साथ था। जी, माशाअल्लाह। रूहानी इलाज मरीजों का करते थे। जी, जी। तो मैं उनके पास ही होता था, मेरे वालिद साहब भी उनके पास होते थे। तो छोटी सी उम्र में मैंने बैठना शुरू कर दिया था उनके पास। तो बाज़-औक़ात इस तरह होता था कि हमारे पास मरीज़ आते थे ना दादाजी के पास, जी, जी। तो दादाजी ज़ुबान से ही कह देते थे, ठीक है, आपका मसला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, असल में फ़कीर ही वो होता है जी। जो बिना हाथ लगाए अगले को तो शिफा दे दे। जी बिल्कुल इस तरह ये हमारे जितने भी ख़ानदान के अफ़राद हैं ना जी, जी, दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो गए हैं, अल्लाह के फ़कीर आदमी थे, बुज़ुर्ग थे, तो बहुत इल्म रखने वाले शख्सियत थे। माशाअल्लाह, अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला आला आमीन। से आला मुक़ाम अता फ़रमाए उनको। आमीन। तो बात ये है कि जो मेरी सिचुएशन है, वो ये है कि मैंने अपने ख़ानदान से ये सीखा है। जी, जी। हमारा रूहानियत के साथ भी तल्लक है और हिकमत के साथ भी तल्लक है। जी, जी। और जो हमने हिकमत की है वो किताबी नहीं की। जी, जी। किताबी हिकमत और होती है, जी, जी। ठीक है, सीने की हिकमत और होती है। वाह! बहुत अच्छी बात की आपने, तो बहुत अच्छी। हिकमत जो हमने सीखी है ना अपने ख़ानदान से, वो ये सीखी है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, जी, जी। वो जितनी भी कुदरती जड़ी-बूटियों का जोश निकालते थे या तजवीज़ करते थे, उनका तल्लुक़ कुरान और हदीस से होता था। माशाअल्लाह, जैसे कलमंजी का कुरान और हदीस से तल्लुक़ है जी, जी। कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज करती बिल्कुल, है। बिल्कुल शहद ऐसा। का तल्लुक़ है, ठीक है, इस तरह सरनामकी का तल्लुक़ है। जी, जी। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इनका मैदे के साथ भी तल्लुक़ और एंटीबायोटिक चीज़ें हैं। जी, जी। वजूद के तमाम जो जितने भी अज़ा हैं ना, उनके साथ इनका तल्लुक़ है। तो जैसे आपने देखा होगा सऊदिया टीबी फाउंडेशन वालों ने ना एक ऐड चलाई थी, तो उन्होंने ये कहा था उन्होंने कि एक हमने नुस्ख़ा तैयार किया है, जिसमें अजवा की गुठली है, जी, जी। शहद है और कलमंजी है। जी, जी। ठीक है, तो छोटे से बच्चे को भी पता है शहद भी होता है, कलमंजी भी होती है, तो अजवा की गुठली भी होती है। तो इन चीज़ों का ना जी मुरक्कब तैयार होता है, जैसे मजून होती है। जी। ये वो कह रहे हैं कि दिल वाला जो मरीज़ है, जिसके दिल के वाल्व बंद होते हैं, दिल की पेन होती है, तो वो इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। मकसद ये है कि इन चीज़ों का रूहानियत के साथ तल्लुक़ है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना जी, दादाजी मेरे वालिद साहब हज़ूर मियाँ मोहम्मद खलील अहमद साबरी, अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन, आमीन। तो दादाजी के बाद उन्होंने वो सीट सँभाली, जी, जी। तो मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ। जब वो दुनिया फ़ानी से गए तो मुझे इजाज़त मिली। तवीज़ात भी करते थे, हिकमत भी करते थे। तो मेरी हिकमत इस तरह की है कि मेरे वालिद साहब के पास मरीज़ आता था ना, तो बाज़-औक़ात इस तरह नज़र मारते थे, दवाई नहीं होती थी। तो खुद बज़ाते खुद मैं इस चीज़ की गवाही आपको दे रहा हूँ। मुझे खुद कहते थे मरीज़ के सामने कि बेटा या घर से सवा लेके आ। माशाअल्लाह, वाह! तो मैं घर से सवा लेके आता था, तो मरीज़ बोलता नहीं था। उन्हें पता होता था कि मुझे शफ़ा मिल जाएगी, इतना यकीन था उनको। बिल्कुल। तो यकीन करें मेरी आँखों के सामने मरीज़ों को अपना सवा दे दिया, तो अल्लाह पाक ने शफ़ा अता फ़रमाई है। माशाअल्लाह। हिकमत इस चीज़ का नाम है, हिकमत के पीछे दवा होना ज़रूरी है। जी, जी। दवाइयाँ काम नहीं करती, दवा काम करती है। जी, जी।
देखो, एक मरीज़ है, इतने इलाज कराता है, एमबीबीएस डॉक्टरों के पास जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास जाता है, जो सनत याफ्ता हकीम होते हैं उनके पास जाके अपना इलाज कराता है, उनको शफ़ा नहीं मिलती। तो जब मिलती है, सियाने जो आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, वो ये मिसाल देते हैं, शफ़ा जब मिलती है सवा की पुड़ी से मिल जाती वाह है। वाह। तो जब शफ़ा मिलनी हो ना जी, तो वो मामूली सी दवाई से भी मिल जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अरसे 10 साल हो गया मुझे हिकमत के माशाल्लाह। शोबे में। तो बहुत कुछ सीखा है हिकमत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी-ऐसी दुआएँ बनाई हैं मैंने, जो मरीज़ों को दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब हो चुके हैं। जी जी। तो बेसिकली जो मेरा नुस्ख़ा कामयाब है ना हिकमत का, नुस्ख़े तो माशाल्लाह सारी कामयाब हैं, जो जिस पे मैंने ज़्यादा मेहनत की है, मैंने एक अरसा गुज़ारा है उस नुस्ख़े पे, वो मेरा मैदे का नुस्ख़ा है। माशाल्लाह। अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि हकीम साहब आप हिकमत यानी कि इंसान के तमाम अज़ा होते हैं, आँख, कान, ज़ुबान, दिल, फिक्रे, ठीक है, इस तरह के, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप किस चीज़ की हिकमत करते हैं? मैं मैदे की हिकमत करता हूँ, क्योंकि इंसान का ख़ास सीन सा मैदा है। जी जी। जब मैदा ठीक होगा, इंसान कामिल। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं अगर आपका मैदा ठीक है तो फिर आप टोटली तौर पे खुद ठीक तो है। उसके लिए मैंने एक नुस्ख़ा तजवीज़ किया है, बहुत अच्छा है, मरीज़ों को मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह, जिसको दे रहा हूँ वो याद करता है, दुआ देता है। माशाल्लाह। तो उसकी कीमत भी बिल्कुल मकबूल है। ये नहीं कि उसकी 1000 कीमत है, 2000, 3000, हकीम ले लेते हैं पैसे, जिनकी दवाई काम करती है वो 10-10 हज़ार रुपया ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही जिसको है। आराम आ जाता है, पैसे भूल जाते हैं। लेकिन मेरी जो आदत है ना वो बुज़ुर्गों जैसी है, जैसे मेरे बुज़ुर्ग करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह की हिकमत करता हूँ। मेरी हिकमत बहुत सस्ती है और काम भी करती है। ठीक है। तो वो जो शायरी है मेरी, मेरे दादाजी सूफिया कलाम लिखते थे। जी जी। यानी कि जो बुज़ुर्गों के कौल थे वो बयान करते थे, वो लिखते थे। मेरे वालिद साहब भी शायरी करते थे, सूफिया, उनकी किताबें मेरे पास, सरमाया मेरे पास मौजूद है। तो एक मेरे अंकल हैं मियाँ इम्तियाज़ साबिर साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र अता हाँ फरमाए। जी, हमने भी सुना है कि वो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, तो हम बाकी बातें तो माशाल्लाह होती रहेंगी, लेकिन आप सबसे पहले हमें वो जो आपके अंकल है ना उनकी थोड़ी सी गज़ल आप सुनाएं हमें जी, कुछ। मैं इंशाल्लाह सब कुछ आपको सुनाऊँगा। अंकल के साथ मेरा एक अरसा गुज़रा जी है। जी। जब मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए थे ना, जी। तो तकरीबन 8 साल मैंने उनके साथ गुज़ारे हैं। तो अंकल भी थे और मेरे दोस्त भी थे, माशाल्लाह। ठीक है। ऐसे ही तो होना चाहिए बहुत फैमिली में कुछ मैंने दोस्त। उनसे सीखा है, तवीज़ात का भी अमल सीखा है, अमलियात भी सीखी है, हिकमत भी सीखी है। तो जब मेरे वालिद साहब से मुझे इजाज़त मिली थी ना, मेरे वालिद साहब ने रूहानी अमल मेरे अंदर मुंतला कर दिए थे। माशाल्लाह। तो सब कुछ मेरे चाचू जी ने मुझे सिखाया है, जी। ठीक है। सब कुछ उन्होंने, वो मुरीदीन साइल पे चले जाते थे ना, तो आस्थाने पे मैं खुद होता था। माशाल्लाह। तो मेरे पास मरीज़ आ जाते थे, तो मैंने कभी कमी महसूस नहीं करवाई थी। जी जी। तो मैं बता देता था कि मैं उनका के जिक्र बैठा हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी, मुझे शेयर करें, अल्लाह शिफ़ा देने वाला है। शिफ़ा अल्लाह की ज़ात के पास है, हमारे पास नहीं। बिल्कुल। हम तो फ़कीर आदमी हैं, दवा गो हैं, दवा करने वाले शख्सियत हैं। शिफ़ा अल्लाह की ज़ात पे। तो बिल्कुल आजिज़ इंसान है, नाचीज़ इंसान है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस बुज़ुर्गों की दवाएँ हैं हमारे पास, जी जी। उनका असर है, ठीक है। तो मरीज़ आ जाते हैं हमारे पास, दवा दे देते हैं, तो उनका काम हो जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। तो जो शायरी है ना जी चाचू जी की, जी वो भी सूफिया कलाम लिखते थे। माशाल्लाह। तो एक माहे रमज़ान के महीने के यानी कि मौजू को मद्देनज़र रख के कलाम लिखा उन्होंने जी जी। मेरे सामने ही। तो जब उन्होंने मुझे सुनाया तो मेरी आंखें नम हो गई। जब रमज़ान की अलविदा होती है तो एक मुहर्रम के हवाले से आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के बारे में आपने वो कलाम लिखा। तो जब मुझे सुनाते थे तो यकीन करें, जो मोमिन इंसान होता है ना, अगर मोमिन की शनाख्त लेनी हो ना, हम जो पीर फ़कीर होते हैं ना, हम लदून इल्म के मालिक होते जी, हैं, जी। ज़ाहिर के भी और बातिन के भी। बिल्कुल। ज़ाहिर ये होता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे जी, हैं, जी। ठीक है, ये ज़ाहिर है। आपके बातिन का मुझे, यानी कि कोई ऐसे आदमी होते हैं उनको बातिन का नहीं पता कि इसका यानी कि जो अंदर है जी, जी। वो इंटरव्यू मेरा ले रहा है, किस वजह से ले रहा है। मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मेरे अंदाज, मेरे हाथ चलाने सब नज़र आ रहा है, लेकिन बातुन वो जो आप मेरे अंदर भी जी देख बिल्कुल, सकते हैं। ये इसे बातिन कहते हाँ हैं। जी। ज़ाहिर और होता है, बातिन और होता है। तो जब वो उन्होंने मुझे अपनी शायरी सुनानी सूफिया कलाम की, तो यकीन करें मेरी आँखों नम हो जानी और आँखों के पानी जारी हो जाना, तो रोने शुरू कर देना। तो उनका अंदाज़ भी बहुत गमगीन होता था चाचू जी का।
वो भी माशाल्लाह जब उन्होंने कलाम शुरू करना खुद भी रोना शुरू कर देना, ये मोमिन इंसान की पहचान है। बिल्कुल है। जब कोई भी शौदा करबला का नाम आ जाए, हज़रत इमाम हुसैन का नाम आ जाए, अली असगर का नाम आ जाए, इस तरह का नाम आ जाए, अली अकबर का नाम आ जाए, तो आखिर नाम तो जिस्म कमना शुरू हो जाता है। साफ जिस्म दिल कहता है, इंसान की निशानी है ना ये मोमिन इंसान की निशानी बिल्कुल। है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया इनका इंटरव्यू लेके, बहुत मज़ा आया इनसे बातें करके। तो अब हम इनसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे प्रोग्राम का शो का वक्त अब ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।